किसी कन्या की शादी करवा दी, किसी का घर बनवा दिया, किसी की भैंस मर गई तो उसको दूसरी भैंस ला के दे दी। गजब की कहानी है इनकी कि बड़े यूं जोरदार तरीके से और डाकू थे कि पहले जिसको भी लूटना होता है तो पैसे वाले लोगों को ही लूटना आपने, और उनके भी पैसे लेके खुद के पास नहीं रखने। गैंग के लिए घोड़ों वोड़ों के लिए चाहिए उतने रख लिए, बाकी सब गरीबों के अंदर बांट दिए। किसी कन्या की शादी करवा दी, किसी का घर बनवा दिया, किसी की भैंस मर गई तो उसको दूसरी भैंस ला के दे दी। कहते एक बार शेखावटी में एक जगह पड़ती है रामगढ़, इन्होंने रामगढ़ के सेठ के पास मैसेज किया कि सेठ जी इतनी तारीख को मैं डूंगर सिंह आऊंगा, अपना धनवन बाहर निकाल के तैयार रखना, यदि पुलिस को सूचना देने की कोशिश की गई तो हालत खराब की जा सकती है आपकी। रामगढ़ के सेठ ने पुलिस को सूचना दे दी। डूंगर सिंह जब वहां पर पहुंचे सेठ के घर पर तो पुलिस वहां शादी वर्दी में पहले से तैयार खड़ी थी। डूंगर सिंह को गिरफ्तार किया गया और डूंगर सिंह को गिरफ्तार करके और आगरा की जेल के अंदर बंद कर दिया गया। सरदार था डूंगर सिंह। अब डूंगर सिंह जब खुद ही पकड़ लिए गए तो अब बाकी तो करते ही क्या, तो बाकी गैंग भी इनकी खत्म हो गई। थोड़े दिनों बाद होली का त्योहार है, होली के त्योहार पर ये गैंग के बाकी सदस्य जवार जी, लोड जी, करणो जी, सांखू जी, बालू जी, ये सब बैठ के शराब पी रहे थे। होली के त्योहार पर इतना चिल तो करे बंदा, तो ये सब यूं पैक सेक लगा रहे थे। कोई वहां पे गैंग बैठी हुई थी इनकी, और वहां पे कहते जो डूंगर सिंह की वाइफ थे उनको बहुत बुरा लगा, और उनकी वाइफ ने आके इनको कहा कि तुम यहाँ पर सब बैठ के हंसी ठट्ठे कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तुम्हारा सरदार जो आगरा के किले के अंदर बंद कर रखा है वहां पर, यदि तुमसे उसको नहीं छुड़वाया जाता तो मुझे बताओ, मैं छुड़वा कर लाऊंगी उसको। और वो अचानक उनकी पार्टी महफिल जो थी उसमें रंग में भंग पड़ा, और उन सबको भी लगा कि यार ये भाभी जी बात तो एकदम सही कह रहे हैं, हमारा एक भाई वहां पर बैठा हुआ है, हम यहाँ सब बैठ कर यूं पार्टियां कर रहे हैं, कोई पी रहा होगा तो उसकी उतर गई होगी, नहीं पी रहे होंगे वो तो आराम से बैठे रहे होंगे। और सबने प्लान किया कि अब कैसे छुड़वा कर लाया जाए। डूंगर सिंह वाइफ ने कहा कि तुम छुड़वा के लाओ तो ठीक है, वरना तुम अंदर बैठ जाओ, मुझे छुट्टी दो, मैं छुड़वा के लेके आ जाऊंगी। फिर सबने एक गैंग बनाई, वापस अपनी गैंग बना के आगरा के किले के पास पहुंचे। लोहड़ जी जो थे वो एक साधु का रूप धारण करते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी थी लोहड़ जी की, भगवा वस्त्र धारण करते, लंबे चौड़े डील के डाकी टाइप के आदमी थे एकदम। और वहां आगरा के किले के पास जाके बैठ गए, 30-40 लोगों की एक टीम बनाई हुई। किले के पास जाके बैठे तो किले में अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी। तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा नहीं साहब, जेल की इतनी इतनी दूरी के अंदर कोई नहीं बैठ सकता, और तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठे हो? तो इन्होंने कहा साहब हम तो बारात लेके जा रहे थे, रास्ते में हमारा दूल्हा मर गया, तो दूल्हे का तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया, अब उसके 12 दिन करने पड़ेंगे, तो हम यहीं बैठेंगे। अंग्रेजों ने वहां पर जो भी भारतीय पुलिस वाले थे उनसे पूछा कि अरे क्या लफड़ा है इनका। अपने जो इंडियन पुलिसमैन थे उन सब ने कहा कि नहीं साहब हमारे होते तो है, 12 दिन तो आदमी के करने पड़ते हैं, वरना साहब मोक्ष नहीं मिलती, और ये 12 दिन यहाँ पे रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं यहाँ पर। तो अंग्रेजों का कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि नहीं दिक्कत होगी। अब भाई वो शाम को वहां पर भजन कीर्तन कर लेते, दिन के अंदर अपना खाना वाना बना के खा लिया करते। लोहड़ जी यूं थोड़ी भगवान टाइप की बातें बताया करते, उनको वेद पुराणों की बातें बताया करते थे। वो जो भारतीय पुलिस वाले थे वो डेली शाम को आके वहां बैठ जाते कि चार भगवान के नाम अपने भी कानों में जाए तो बुरा है ही क्या। और कहते हैं कि जब 11 दिन बीत गए, 12वां दिन लास्ट दिन आने वाला था, तो लॉर्ड जी महाराज ने शाम को कहा कि भाई कल अपना लास्ट दिन है, कल अपने यहाँ से बाद में आगे प्रस्थान करेंगे। वो जो भारतीय पुलिस वाला डेली उनका भजन सुनने के लिए आया करता था, वो जाके लॉर्ड जी के पैरों में पड़ा, का महाराज 11 दिनों तक आपने जो अच्छी अच्छी बातें बताई है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो महाराज बताओ। महाराज ने कहा यार वत्स, मैं साधु आदमी, मोह माया लोभ ईर्ष्या क्रोध इन सब से ऊपर उठ चुका हूं, मुझे क्या सेवा की आवश्यकता है। उसने नहीं महाराज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लॉर्ड जी जो कि साधु बने हुए थे उन्होंने कहा कि बालक यदि तुम मेरी इच्छा पूरा ही करना चाहते हो तो इस जेल के अंदर मेरा एक चेला बंद है, क्या तुम उस चेले से मिलवा सकते हो? उस पुलिस वाले ने कहा साहब इतनी साधारण सी बात, आप पहले कह देते मैं कभी मिलवा सकता हूँ। बालक मुझे लगा क्या पता तुम मिलवा सकते हो कि नहीं मिलवा सकते, तुम्हारी चलती है कि नहीं चलती। अरे कि साहब पूरी चलती है, आप यूं चेले पे विश्वास करके तो देखें, एक बार सेवा का मौका दे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लॉर्ड जी ने कहा ठीक है कल ही देख लेंगे। दूसरे दिन लॉर्ड जी वैसे ही अपनी उस साधु वाली वेशभूषा में पहुंचे। डूंगर सिंह अंदर हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़ा हुआ अंदर बांध के रखा हुआ वहां पर, और डूंगर सिंह के लिए उसी दिन ऑर्डर आए थे कि अगले दिन डूंगर सिंह को काले पानी की सजा होगी, मतलब अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया जाएगा। नीचे गर्दन करके डूंगर सिंह बैठा वहां, लॉर्ड जी वहां पहुंचे। लॉर्ड जी ने जाग कहा कि और बालक क्या हाल चाल है। डूंगर सिंह ने ऊपर देखा, डूंगर सिंह जो लगा बोली लॉर्ड जी की है, आदमी भगवान धारण कर रखे, दाढ़ी खूब बढ़ा रखी है, कोतक क्या है, पर उसको लग गया कि यार कुछ ना कुछ खेल तो इन्होंने किया है। और डूंगर सिंह ने कहा कि महाराज हालत खराब है, कल ये काले पानी भेजेंगे।
लॉर्ड जी ने सिर पे हाथ फेरा रखा, बालक आज रात को तेरी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। लॉर्ड जी ने पूरी जेल के अंदर घूम के पता लगाया भाई किधर कितने इनके फौजी खड़े हैं, कितने कहां पर हथियार है, सब चीजें पता लगाई, कहां से घुस सकते हैं, कहां से निकल सकते हैं। और रात को उस टीम ने रेड मारी भाई आगरा के किले के ऊपर, आगरा की जेल में। वो आगरा की जेल से सारे कैदियों को भगा देते हैं। आगरा की जेल लूट ली थी इन लोगों ने। और डूंगर सिंह और बड़ा ही दिलदार आदमी, जब डूंगर सिंह को इन्होंने अंदर जाकर भाई डूंगर सिंह हम तुझे छुड़वाने के लिए, तू निकल यहां से। डूंगर सिंह का यार नहीं, फिर सारे कैदी निकलेंगे और मैं सबसे अंत में आऊंगा, तुम चिंता ही मत करो। बाकी कैदियों को निकाला, डूंगर सिंह को निकाल के लाए, बाहर से नारे लगाते हुए डूंगर सिंह जिंदाबाद। डूंगर सिंह का यार मेरे सीने में दो ज्वालाएं धधक रही है। क्या? एक तो रामगढ़ वाला सेठ जिसने मुझे पकड़वाया, एक ही अंग्रेज जिसने मुझे पकड़ा। इन दोनों को लूटना। आप विश्वास नहीं करेंगे, 57 की क्रांति से ठीक 10 साल पहले की बात है, 1847 के आसपास की बात है, इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। सारे हथियार वथियार नसीराबाद छावनी के लूट के आ गए थे। राजस्थान में दोहे बोले जाते हैं कि जे कोई जनती रानियां डूंग जिसा जवान, फिर तो नहीं हिंदवान मेर झंडो फिरंगान। यदि रानियों ने डूंगर सिंह जैसे सारे जवान पैदा कर दिए होते तो हिंदुस्तान में वो फिरंगियों का झंडा नहीं फहरने देता। फिर वहां से वापस गए, रामगढ़ वाले सेठ को लूटा था। अब अंग्रेज बहुत भयंकर तरीके से पीछे पड़े, क्योंकि यार अंग्रेजों की जेल तोड़ गए, अंग्रेजों की छावनी लूट गई, अंग्रेजों ने जिस आदमी को प्रोटेक्शन दे रखा उस आदमी को लूट लाए। अब अंग्रेजों का इनको पकड़ के फांसी लगाएंगे, डूंग जी जवार जी दोनों को। तो अपने यहाँ की जनता ने राजाओं पे प्रेशर डाला, राजाओं कहा कि तुम अंग्रेजों के दोस्त हो, और यदि डूंग जी जवार जी को फांसी लग गई तो देख लेना हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो फिर हमारे यहाँ के जो राजा थे, उस समय जोधपुर में एक राजा हुआ करते थे तख्त सिंह, जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। और बीकानेर के राजा हुआ करते थे रतन सिंह। रतन सिंह बीकानेर के राजा थे और तख्त सिंह जो थे वो जोधपुर के राजा थे। इन्होंने बाद में इनको पकड़ लिया था। तख्त सिंह जोधपुर वाले जो थे वो डूंगर सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, और रतन सिंह जी जो थे वो जवार सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं बीकानेर में। गिरफ्तार करके इनको बीकानेर में किला पड़ता है जूनागढ़, जोधपुर में किला पड़ता है मेहरानगढ़, यहां पर रख लिया था। अंग्रेजों का कि हम आपको नहीं सौंपेंगे। आपकी दिक्कत क्या है कि लूटपाट करते हैं आपके इलाकों में, अब ये हमारे किलों के अंदर रहेंगे, लूटपाट के लिए हम इनको बाहर निकलने नहीं देंगे, पर आपको भी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि आप कहीं इनको सजा दे दोगे तो जनता हमें मारेगी। तो इनका अंतिम समय बाद में, डूंगर सिंह का अंतिम समय तो बीता था जोधपुर के अंदर, जवार जी का अंतिम समय बीता था बाद में बीकानेर के अंदर। पर लोग इनको बाद में खूब पूछने लग गए थे, खूब मानने लग गए थे।